अभी हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को अपने गृह जिले कानपुर देहात पहुंचे थे। उन्होंने वहां झिंझक रेलवे स्टेशन पर लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सैलरी पर एक बयान दे डाला, जिसे सुनने के बाद हर कोई अचंभे में है। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र जयपुर रोड, अजमेर। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। इस समय देश में महंगाई उच्चतम स्तर के आंकड़े को छूने में लगी हुई है, तो वहीं इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक बयान आम आदमी के जहन में पहुंचा हुआ है। अभी हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को अपने गृह जिले कानपुर देहात पहुंचे थे। उन्होंने वहां झिंझक रेलवे स्टेशन पर लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सैलरी पर एक बयान दे डाला, जिसे सुनने के बाद हर कोई अचंभे में है कि क्या वाकई हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद एक महीने में 2.75 लाख रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि उन्हें 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें से 2.25 लाख रुपए महीना टैक्स देना होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जो पैसा उनके हाथ तक पहुंचता है उससे अधिक तो उनके अधिकारियों को मिलता है, टीचर्स को मिलता है। ये वीडियो सोशल मीडिया में आते ही लोग राष्ट्रपति की सैलरी और उनको मिलने वाले भत्तों की चर्चा करने लगे और अब सवाल पूछने लगे हैं कि क्या राष्ट्रपति को भी टैक्स देना होता है, अगर हाँ तो कितना। क्योंकि अधिकतर लोग अभी तक यही जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह तो कर मुक्त है, लेकिन क्या राष्ट्रपति को कोई टैक्स फायदा मिलता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के इस बयान में कितनी सच्चाई है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है और साल 2017 तक भारत में राष्ट्रपति का वेतन सिर्फ 1.5 लाख रुपए प्रति माह था। यह वेतन देश के सरकारी अफसर और कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ कॉलेज लेक्चरर की तनख्वाह से भी कम था। इसलिए साल 2017 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह किया गया था। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इस सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई तरीके के भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें मुफ्त चिकित्सा, आवास, यात्राएं आदि शामिल हैं। राष्ट्रपति अपने जीवन साथी के साथ पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां फ्री में यात्रा कर सकते हैं, जिसका उन्हें कोई खर्च वहन नहीं करना होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को फ्री इलाज, आवास और उपचार की सुविधाएं भी आजीवन मिलती है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद भी कई तरह के सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें 1.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, रहने के लिए बंगला और इसके साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना दिया जाता है। 2 फ्री लैंडलाइन और एक मोबाइल भी दिया जाता है। लेकिन फिर सवाल वही कि इतना सब कुछ मिलने के बावजूद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सैलरी कम क्यों है? दरअसल साल 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम जनप्रतिनिधियों ने एकमत होकर अपनी सैलरी 30% घटाने पर सहमति जताई थी, जिसकी वजह से फिलहाल राष्ट्रपति को 30% घटी हुई सैलरी मिल रही है, जिसकी वजह से उनके वेतन में से 1.5 लाख रुपए प्रति माह दान के रूप में जा रहे हैं और इसी कारण राष्ट्रपति का वेतन कम हो गया है।